राजा का एक बड़ा सपना था। वो एक शानदार महल बनाना चाहता था, पूरे इलाके में सबसे बढ़िया, एक अकेली हरी पहाड़ी पर ऊंचा खड़ा, उसके राज्य का, उसकी पावर का सिंबल। तो काम शुरू हुआ बड़ी उम्मीद से। पत्थर लाए गए, दीवारें उठने लगी, आदमी दूर दूर के गांवों से आए, हवा में एक्टिविटी और गाने गूंज रहे थे। उसका सपना धीरे धीरे सच हो रहा था। फिर पहली काली छाया पड़ी। एक वर्कर, जवान और स्ट्रांग, फिसल गया। वो एक ऊंची अनफिनिश्ड दीवार से गिर गया। ये एक ट्रैजिक, अचानक एक्सीडेंट था। कंस्ट्रक्शन साइट पर सन्नाटा छा गया। आदमी सैड थे और थोड़े डरे हुए भी, पर राजा ने उन्हें कंटिन्यू करने को कहा। महल, उसने कहा, कंप्लीट होना ही चाहिए। जल्द ही एक और जान सैडली चली गई। सपना अब थोड़ा और ठंडा लगने लगा। फियर अब वर्कर्स के बीच फुसफुसाने लगा, जैसे पत्थरों के बीच से सीटी बजाती हवा। बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स, बहुत ज्यादा डेथ्स। वो कहने लगे कि जमीन खुद अनहैप्पी है, कर्सेड शायद, पुरानी स्पिरिट्स से, स्पिरिट्स जो नए कंस्ट्रक्शन से डिस्टर्ब हो गई थी। काम एकदम धीमा हो गया, फिर लड़खड़ा गया। कोई अपनी लाइफ रिस्क में नहीं डालना चाहता था। आधी बनी दीवारें उन्हें घूरती हुई सी लगती थी, ठंडी बेरहम पत्थर की आंखों से। तो आखिर में बिल्डिंग का काम रुक गया। शानदार महल इनकम्प्लीट खड़ा था। आसमान के नीचे एक विशाल एम्प्टी शेल। वो उदास दिखता था, जैसे होप ने उसे छोड़ दिया हो। काले डरावने क्लाउड्स अक्सर ऊपर जमा हो जाते, जैसे राजा के दिल का ही आईना हो। वो बहुत ट्रबल था, उसका स्पिरिट लो था, उसका ब्यूटीफुल सपना कड़वा होता जा रहा था। वो एक जागता हुआ नाइटमेयर बन रहा था, शैडोज का महल, लाइट का नहीं। वो अनफिनिश्ड महल साइलेंट रहने के लिए बना था, बिल्डर्स के लाइफ के लौटने का इंतजार कर रहा था, पर वो सच में क्वाइट नहीं था। स्ट्रेंज आवाजें जल्द ही आने लगी, उसके एम्प्टी कमरों और लंबे कॉरिडोर से। हैमर्स या सॉस की आवाजें नहीं, ये हल्की अनसेटलिंग फुसफुसाहटें थीं। कौन बोल रहा था, कोई नहीं बता सकता था। ये एक गहरा चिलिंग मिस्ट्री था, हवा या कुछ और ही। फुटस्टेप्स अजीब वक्त पर इको करते थे। सुनसान चेंबर्स में धीरे धीरे कोई टहल रहा हो, जैसे कोई बेचैनी से वॉकिंग कर रहा हो। भारी लकड़ी के दरवाजे चरमराहट के साथ खुल जाते, फिर उतनी ही सडनली स्लैम शट हो जाते। फिर भी अक्सर कोई ब्रीज नहीं होती थी, कोई लिविंग पर्सन नहीं जो ऐसा कुछ करे। वहां तैनात कुछ गार्ड्स ने यह रिपोर्ट किया। उनके चेहरे पेल, उनकी आवाजें कांप रही थीं। वो ज्यादा देर रुकना नहीं चाहते थे। कभी कभी हल्की मूनलाइट में, या जब आसमान में स्टॉर्म में बिजली चमकती, शैडोज दीवारों पर डांस करती थी। लंबी, डिस्टॉर्टेड, पल भर को दिखने वाली आकृतियां वहां मूविंग करती थी, जहां कोई खड़ा नहीं होता था। क्या ये अनसर्टन लाइट का धोखा था, या कोई अनसीन फिगर्स अंदर घूम रहे थे? महल जैसे माइंड के साथ प्ले कर रहा था। वो स्ट्रेंजली, अननर्विंगली अलाइव लगता था। पहाड़ी पर एक साइलेंट वॉचर, एक गहरी, अननेचुरल ठंड हवा में बसी हुई थी। उन आधी बनी पत्थर की कमरों के जैसे इनविजिबल आइसी फिंगर्स स्किन को छू रही हैं। एटमॉस्फेयर हेवी, ऑप्रेसिव था। पूरी सांस लेना भी डिफिकल्ट हो रहा था। सबसे ब्रेव सोल्जर्स को भी ये फील होता था, एक बेचैनी का एहसास, जैसे कोई देख रहा है। ये महल वेलकमिंग प्लेस नहीं था, ये ब्रूडिंग और शायद हॉस्टाइल लगता था, अपने पत्थर के दिल में सीक्रेट्स गार्ड करते हुए। राजा ने ये सब टेल्स सुनी, विस्पर्स, आवाजें, फियर। वो पुराने तरीकों का रिस्पेक्ट करने वाला आदमी था। वो स्पिरिट्स की दुनिया में बिलीव करता था और एंशंट मैजिक की पावर में। वो अपने ग्रैंड महल को अबैंडन नहीं कर सकता था। उसका सपना, जो अब डार्कनेस से मैला हो चुका था, उसने सोल्यूशन ढूंढने का रिजॉल्व किया। वो राजा था, उसे एक्ट करना ही था। जो शुरू किया था, उसे रिक्लेम करने के लिए उसने दूर दूर से वाइज मैन को बुलवाया। दूर के टेम्पल से होली प्रीस्ट्स आए। वो सीक्रेट टेक्स्ट के जानकार थे। उन्होंने पावरफुल होली वर्सेस चांट किए। उनकी आवाजें एम्प्टी हॉल्स में इको कर रही थीं। उन्होंने एलैबोरेट एंशिएंट रिचुअल्स किए, ऑफरिंग्स दी गईं, प्रेयर्स भेजी गईं, होपिंग कि कोई भी ट्रबल्ड स्पिरिट्स शांत हो जाए। महल को उसके ग्लूम से क्लेंस करने के लिए, फिर से पीस का सेंस लाने के लिए। एक ब्रीफ होपफुल पीरियड के लिए ऐसा लगा कि काम बन गया। स्ट्रेंज अनसेटलिंग आवाजें कम हो गईं, डांसिंग शैडोज पीछे हटती सी लगी। एक फ्रैजिल सेंस ऑफ काल्म कुछ देर के लिए छा गया। राजा ने खुद को एक स्मॉल स्माइल करने दिया। शायद रिचुअल सक्सेसफुल हो गए थे।
मे बी उसका सपना आखिर लॉस्ट नहीं हुआ था। उसका मैग्निफिसेंट महल शायद अब भी बच सकता था, पर यह रेस्पाइट ज्यादा देर टिकने वाला नहीं था। क्वाइट तो बस एक ठहराव था। जल्द ही वो ईरी ओकरेंसेस वापस आ गए। विस्पर्स और लाउडर हो गए, मोर इंसिस्टेंट। शैडोज और बोल्डर डार्कर लगने लगी। रिचुअल्स ऐसा लगा फेल हो गए थे, या शायद स्पिरिट्स बहुत स्ट्रांग थी, इतनी एंग्री की आसानी से शांत ना हो। राजा की वरी निराशा में बदल गई। उसका ब्यूटीफुल ग्रैंड महल फियर की जगह बना रहा, वैसा जॉयफुल होम नहीं जैसा उसने एनविजन किया था। अब वो और क्या कर सकता था? एक डार्क इवनिंग राजा ने एक डिसीजन लिया। उसने अपने मोस्ट ट्रस्टेड बूढ़े सर्वेंट को भेजा, रामू नाम का आदमी, लॉयल और स्टेडी। रामू का टास्क था कुछ लैंप्स जलाना उस वास्ट साइलेंट मेन हॉल में। वो अपनी क्वाइट करेज के लिए जाना जाता था, या कम से कम राजा ऐसा ही बिलीव करता था। उसके हाथ में एक सिंगल फ्लिकरिंग ऑयल लैंप था। उसके फुटस्टेप्स खालीपन में इको कर रहे थे। महल की हवा आज रात और कोल्डर लग रही थी। जैसे ही रामू ने ग्रेट हॉल में कदम रखा, उसे फौरन हड्डियों तक कंपा देने वाली चिल महसूस हुई, इतनी प्रोफाउंड जो उसने पहले कभी फील नहीं की थी। फिर उसकी आईज ने एक मूवमेंट कैच किया। एक टॉल बहुत डार्क फिगर वहां खड़ा था, एक मैसिव पिलर के पास साइलेंटली लर्क कर रहा था। उसका कोई फेस, कोई फीचर्स नहीं दिख रहा था, बस एक अननर्विंग सॉलिड ब्लॉक ऑफ डार्कनेस। रामू फ्रोज, उसकी ब्रेथ गले में अटक गई। उसका लैंप हाथ में वायलेंटली ट्रेंबल कर रहा था। टेरिफाइड रामू मुड़ा और भागा। वो जितनी तेज भाग सकता था अपनी ओल्ड लेग्स से भागा, सीधा राजा के प्राइवेट चेंबर्स की तरफ। वो शेकिंग कर रहा था, उसका फेस डर से एशन व्हाइट पड़ गया था। उसने हकलाते हुए अपनी टेरिफाइंग स्टोरी सुनाई। राजा ने सुना, उसका खुद का फियर बढ़ता जा रहा था। वो तब जान गया कि ये कोई पावरफुल एंटिटी है, कोई माइनर रेस्टलेस स्पिरिट नहीं। और प्रीस्ट्स को बुलाया गया और राइट्स परफॉर्म किए गए, पर नथिंग चेंज्ड। महल और भी डार्कर होता गया। ये महल कौन से टेरिबल सीक्रेट्स छुपाए हुए था? इसके अनसीन ऑक्यूपेंट्स इतने रेज में क्यों थे? क्या राजा कभी अपने ग्रैंड विजन को क्लेम कर सकेगा, या ये भूतिया महल हमेशा के लिए उनके हाथ से लॉस्ट हो गया? मिस्ट्री हर गुजरते दिन के साथ डिपेंड होता गया। उसकी दीवारों के अंदर की हवा और भी कोल्डर होती गई। इस हॉन्टेड प्लेस की स्टोरी ऐसा लगता था अभी तो बस अनफोल्ड होना शुरू हो रही थी। उन दीवारों के अंदर आगे क्या होगा, ये तो बस टाइम और शैडोज ही बताएंगी।